हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग पढ़ेंगे नील गैमन के लिखे हुए द न्यू हाउस। ये एक्चुअली में कोरालिन बुक से लिया गया है, एक पार्ट जो आप लोगों के बुक में दिया गया है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखो, कोरालिन की फैमिली क्या है, एक हाउस में, जो कि बहुत बड़ा हाउस था, तो उसके एक पार्ट में वो लोग रहने के लिए आए थे। और इस हाउस में दूसरे फ्लैट्स में और सारे नेबर्स भी रहते थे। ओके, तो अभी आपके बुक में जो पार्ट दिया हुआ है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। That was how she spent her first 2 weeks in the house, exploring the garden and the grounds. Her mother made her come back inside for dinner and for lunch, and Coraline had to make sure she dressed up warm before she went out, for it was the very cold summer that year. तो देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। जहाँ मैंने पहले ही बताया कि न्यू जगह पे वो लोग रहने के लिए आए हैं, तो यहाँ पे कैरोलिन नहीं बोलना, ठीक है, ये कोरालिन नाम है। तो कोरालिन वहाँ पे क्या है, वो एक्सप्लोर करते रहती थी कि नया कुछ क्या है ग्राउंड में, गार्डन में, ठीक है। और उसको क्या मदर बुला के खाना खिलाते थे, जैसे डिनर के लिए, लंच के लिए। और क्या एवरी टाइम उसको ये भी बोलना पड़ता था कि वार्म ड्रेस पहने, क्योंकि वो समर तो था पर कोल्ड समर, ठीक है, कोल्ड समर। उस ईयर में समर क्या हुआ था, बहुत ही कोल्ड था। But go out she did, exploring every day until the day it rained, when Coraline had to stay inside. तो वो एवरी डे ग्राउंड में जाके, गार्डन में जाके वो एक्सप्लोर करती रहती थी, हर चीज़ को अच्छे से देखना, समझना, एक्सप्लोर करना, यह करती थी। पर उस दिन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि उस दिन बहुत ही ज़्यादा रेन हो रहा था। What should I do? asked Coraline. Read a book, said her mother. Watch a video, play with your toys, go and pester Miss Pink, Miss Forcible or the crazy old man upstairs. तो देखो, जब रेनिंग हो रहा था तो कोरालिन बाहर नहीं जा सकती थी। तब वो अपने मम्मी से पूछे तो हम क्या करें, ठीक है। तो मदर ने बोले कि एक बुक पढ़ लो, रीड अ बुक, या फिर वॉच वीडियो देख लो, नहीं तो अपने टॉयज से खेलो, नहीं तो गो एंड पेस्टर मिस पिंक। देखो, मिस पिंक, मिस फॉर्सिबल, ये सब कौन है, और ओल्ड मैन, ये सब कौन है, उनके नेबर्स है, ठीक है। तो इनको जाके क्या बताए कि इनको जाके तुम पेस्टर करो, यानी अनॉय करो, ठीक है। यानी अनॉइंग करना, यानी कुछ बार बार पूछना, ऐसे कुछ, ठीक है। अनॉइंग करना तो ऐसा करो, यानी कि बोल सकते हो उनको जाके तंग करो, ऐसा मम्मी ने बताया। नो, सेड कोरालिन, आई डोंट वांट टू डू दिस थिंग्स, आई वांट टू एक्सप्लोर। पर कोरालिन क्या बोले कि मुझे ये सब नहीं करना, मुझे एक्सप्लोर करना है। I don't really mind what you do, said Coraline's mother, as long as you don't make a mess. तो मदर ने बोला कि तुम कुछ भी करो, पर ऐसा कुछ नहीं करना कि मेस हो जाए, कोई चीज़ खराब हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं करना। कोरालिन वेंट, अच्छा, इसके बाद आप लोग यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, इसके बाद यहाँ से पढ़ेंगे, ओके। Coraline went over to the window and watched the rain come down. It wasn't the kind of rain you could go out in. It was the other kind, the kind that threw itself down from the sky and splashed over it landed. Where it landed. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये जो रेन हो रहा था, अभी कोरालिन क्या करती, वो विंडो में बैठ के रेन देख रही थी। तो वो देख रही थी कि ये वैसा रेन नहीं है कि हम लोग जैसे रेन में बाहर जा सकते हैं, ठीक है। यानी थोड़ा थोड़ा जब रेन होता है तो हम लोग बाहर जा सकते, पर ये ऐसा, इट वॉज द अदर काइंड, ये थोड़ा अलग रेन था। कैसा? द काइंड दैट थ्रू इटसेल्फ डाउन फ्रॉम द स्काई, कि जैसे कि एकदम ये रेन एकदम
स्काई से उसको थ्रो किया जा रहा है, ठीक है, और वो ग्राउंड में जहाँ पे वो लैंड हो रहा है वहाँ पे स्प्लैश हो रहा है, एकदम बारिश का पानी इधर उधर बिखर के गिर रहा है, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रेन हो रहा है. It was rain that meant businesses, and currently its business was turning the garden into a muddy wet soup. तो देखो कोरालिन बता रही है कि ये ऐसा रेन है जो कि एकदम अपना एम लेके ही ये रेन हो रहा है, और इसका एम क्या है कि गार्डन की मिट्टी को, मड को एकदम एक मडी सूप बना देना, यानी एकदम होता है ना जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो ऐसा बना देना ही इसका एम है रेन का. Coraline had watched all the videos. She was bored with her toys and she had read all her books. तो सारा कुछ कोरालिन कर लिए हैं. क्या 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 किए, वीडियोस देख ली है, टॉयज से खेल खेल के बोर हो गई है, सारे बुक्स भी पढ़ लिए हैं. She turned on the television. She went from channel to channel to channel, but there was nothing on but men in suits talking about the stock market and schools programs. तो देखो अभी वो टेलीविज़न ऑन किए और वो एक चैनल से दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, ऐसे वो चैनल को एक के बाद एक चैनल देखते जा रहे हैं. और ज़्यादातर चैनल में क्या दिखाया जा रहा है, या तो स्टॉक मार्केट के बारे में कोई डिस्कशन हो रहा है नहीं तो कोई स्कूल के प्रोग्राम्स हो रहे हैं. Eventually, she found something to watch. It was the last half of a natural history program about something called protective coloring. तो देखो तभी तो उसको कोई एक प्रोग्राम अच्छा लगा जो कि वो देखने लगी, पर उसका लास्ट हाफ ही था, पहला हाफ नहीं था. होता है ना जब हम लोग कोई प्रोग्राम देखते तो उसका ज़्यादातर पार्ट हो ही जाता होता है, तो ऐसा ही. पर वो उसको बहुत अच्छा लगा. वो एक नेचुरल हिस्ट्री के बारे में एक प्रोग्राम है जिस पे क्या प्रोटेक्टिव कलरिंग दिखाया जा रहा था, यानी क्या जिसको कैमोफ्लेज बोलते हैं. जैसे कि प्रोटेक्टिव कलरिंग, जैसे कोई एनिमल्स होते हैं ना जो अपने इन्वायरमेंट में क्या अपना कलर को चेंज कर लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, जिसको कैमोफ्लेज भी बोलते हैं. तो वो प्रोटेक्टिव कलरिंग इसको देख रहे थे. She watched animals, birds and insects which disguised themselves as leaves or twigs or other animals to escape from things that could hurt them. तो वो देख रही थी कि कैसे बर्ड्स, एनिमल्स, ये सब कोई अपने आप को कुछ एनिमल्स, बर्ड्स ये सब क्या करते हैं, अपने आप को चेंज कर ले रहे हैं ताकि एस्केप फ्रॉम थिंग्स दैट कुड हार्ट देम. वो जो उसको हार्ट कर सके उससे वो एस्केप कर सके. शी एन्जॉयड इट बट इट एंडेड टू सून. ये उसको बहुत अच्छा लग रहा था ये प्रोग्राम, पर क्या ये बहुत जल्दी ही ख़त्म हो गया, एंडेड टू सून. एंड वॉज फॉलोड बाय अ प्रोग्राम अबाउट अ केक फैक्ट्री. और इसके बाद एक केक फैक्ट्री का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया. इट वॉज टाइम टू टॉक टू हर फादर. अभी वो चाहती थी कि थोड़ा उसके फादर से बात करें. Coraline's father was home. Both of her parents worked doing things on computers, which meant that they were home a lot of time. कोरालिन के मम्मी पापा, फादर एंड मदर दोनों ही काम करते थे और दोनों ही कंप्यूटर में ज़्यादातर काम करते थे, तो वो लोग बहुत टाइम घर पे रहते थे. ईच ऑफ देम हैड देयर ओन स्टडी. उनके अलग अलग सब्जेक्ट था, वो लोग अलग अलग काम करते थे कंप्यूटर में. हेलो कोरालिन, ही सेड व्हेन शी केम इन विदाउट टर्निंग राउंड. तो देखो जब कोरालिन अपने फादर के पास गए तो उसके फादर तब क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे. उन्होंने अपने हेड को टर्न नहीं करके ही बोला, कोरालिन को हेलो बोला, ठीक है. सेड कोरालिन इट्स रेनिंग. या सेड हर फादर इट्स बकेटिंग डाउन. तो कोरालिन अपने फादर को बोले कि हाँ कि फादर रेन हो रहा है, ठीक है. नो, सेड कोरालिन, इट्स जस्ट रेनिंग, कैन आई गो आउटसाइड. व्हाट डज योर मदर से? शी सेज यू आर नॉट गोइंग आउट इन वेदर लाइक दैट, कोरालिन जोन्स. तो जैसे जैसे उसके मदर ने, कोरालिन अपने फादर से पूछे कि क्या हम बाहर जा सकते हैं,
तो फादर ने बोला कि तुम्हारे मम्मी ने क्या बताया? तो कोरालिन जैसे मदर ने बोले थे वैसे ही बता दिए। देखो ये सेंटेंस में शी सेज यू आर नॉट गोइंग आउट इन वेदर लाइक दैट कोरालिन जोन्स। तो मदर ने ऐसे ही बोले थे कि ऐसे वेदर में तुम बाहर नहीं जाओगे, तो वैसे ही उसने बताया। देन नो, पापा ने क्या बोला? ठीक है फिर मत जाओ, बट आई वॉन्ट टू कैरी ऑन एक्सप्लोरिंग। पर कोरालिन ने बताया कि मुझे एक्सप्लोर करना है। देन एक्सप्लोर द फ्लैट सजेस्टेड हर फादर। फादर ने क्या बोला? इस फ्लैट को ही एक्सप्लोर करो। लुक देयर्स अ पीस ऑफ पेपर एंड पेन, काउंट ऑल द डोर्स एंड विंडोज, लिस्ट एवरीथिंग ब्लू, माउंट एन एक्सपीडिशन टू डिस्कवर द हॉट वाटर टैंक एंड लीव मी अलोन टू वर्क। तो फादर ने बोले ठीक है इस फ्लैट को ही एक्सप्लोर करो, बाहर तो नहीं जा सकते हो, ये पेपर है पेन है देखो वहाँ पे वो ले लो और जाओ इस फ्लैट को एक्सप्लोर करो, काउंट करो कि कितने डोर्स है विंडोज़ है और क्या है। एक्सपीडिशन यानी ऐसे एक्सपीडिशन करो, ढूंढ के एक्सप्लोर करके निकालो कि कहाँ पे, डिस्कवर करो कि हॉट वाटर टैंक कहाँ पे है, ठीक है। और काउंट करो ऑल द डोर्स एंड विंडोज, लिस्ट एवरीथिंग ब्लू, कितना चीज़ ब्लू है, थिंग्स ब्लू है उसको काउंट करो, चलो ये एक्सप्लोर करो और मुझे काम करने दो, ऐसा फादर ने बोला। Can I go into drawing room? The drawing room was where the Jonases kept the expensive and uncomfortable furniture Coraline's grandmother had left them when she died. Coraline wasn't allowed in there. Nobody went in there. It was only for best. तो देखो कोरालिन पूछे कि क्या हम ड्राइंग रूम में जा सकते हैं? तो ड्राइंग रूम में क्या बहुत ही एक्सपेंसिव सब फर्नीचर जो कि अनकम्फर्टेबल भी बताया जा रहा है वो रखे गए थे, जो कि उसके ग्रैंडमदर छोड़ के गए थे, तो वहाँ पे जाने का अलाउ नहीं था। इफ़ यू डोंट मेक अ मेस and you don't touch anything. Coraline considered this carefully. Then she took the paper and pen and went off to explore the inside of the flat. She discovered the hot water tank. It was in a cupboard in the kitchen. तो देखो कोरालिन क्या अपना एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दिए, वो पेपर पेन लिए, ठीक है। फिर सबसे पहले उसने हॉट वाटर टैंक को ढूंढा। हॉट वाटर टैंक उसको कहाँ पे मिला? इट वॉज इन द कपबोर्ड ऑफ द किचन, किचन के कपबोर्ड में। शी काउंटेड एवरीथिंग ब्लू, जितना भी ब्लू थिंग्स थे सबको काउंट कर लिए, और ये 153 देखो ब्रैकेट में लिखा है। शी काउंटेड द विंडोज़, 21 विंडोज़ तक। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। शी काउंटेड द डोर्स, 14 डोर्स ऑफ द डोर्स एंड शी फाउंड 13 opened and closed. 13 opened and closed. The big carved brown wooden door at the far corner of the drawing room was locked. उसको मिला कि ड्राइंग रूम के एकदम कॉर्नर में एक डोर, वुडन के डोर है जो कि कार्व किए हुए वुडन के डोर है जो कि लॉक्ड है, ठीक है। She said to her mother, where does that door go? Nowhere, dear. It has to go somewhere. Her mother shook her head. Look, she told Coraline. She reached up and took a string of keys from the top of the kitchen door frame. She sorted through them carefully and selected the oldest, biggest, blackest, rustiest key. They went into the drawing room. She unlocked the door with the key. तो देखो वो जो डोर उसको दिखाई दिया था ड्राइंग रूम के कॉर्नर में, कार्व्ड वुडन फ्रेम का जो डोर था, तो वो अपने मदर से पूछे कि ये डोर कहाँ जाता है? तो मदर ने क्या बोले? नोवेयर, कहीं नहीं जाता। तो कोरालिन बोला इट हैज़ टू गो टू समवेयर, ये कहीं ना कहीं तो डोर जब है तो वो कहीं ना कहीं तो ओपन होगा, यही कोरालिन का कहना था। फिर मदर ने क्या किया? कीज़ निकाले, उसमें कीज़ का जो बुंच था उसमें से क्या किए, सबसे जो ब्लैक, सबसे रास्टिएस्ट, यानी सबसे एकदम जो रास्टिएस्ट अनयूज्ड ऐसे की था उसको निकाले, ठीक है। क्या की का कैसा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया गया? ये सबसे बिगेस्ट था, ब्लैकिएस्ट था, रास्टिएस्ट था,
ठीक है। फिर मदर ने उस डोर को अनलॉक किए। The door swung open. Her mother was right. The door didn't go anywhere. It opened on to a brick wall. तो मदर सही थी कि ये डोर कहाँ पे, ये डोर ओपन हो रहा था एक ब्रिक वॉल, यानी कि डोर खोल के उसको एक ब्रिक का वॉल दिखाई दे रहा था, ठीक है, ईंटों से बना हुआ एक वॉल। When this place was just one house, said Coraline's mother, that door went somewhere. When they turned the house into flats, they simply bricked it up. The other side is the empty flat on the other side of the house, the one that's still for sale. तो मदर ने बोले कि जब ये एक ही हाउस था तब ये डोर ज़रूर कहीं ना कहीं पे ओपन था, कहीं ना कहीं पे जाता था, पर जब इसको फ्लैट कर दिया, अलग अलग फ्लैट करके इसको सेल किया गया, तब यहाँ पे ब्लॉक कर दिया गया, ये इस डोर के बाहर इसको ब्लॉक कर दिया गया, और इस डोर के उस तरफ एक और फ्लैट है जो कि सेल करने के लिए रखे हुए हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि एक बहुत बड़ा बिल्डिंग था जिसका एक पार्ट वो लोग ओन करते थे, कोरालिन के फैमिली जिसके एक पार्ट वो लोग ओन करते थे। She shut the door and put the string of keys back on the top of the kitchen door frame. तो उन्होंने लॉक करके फिर डोर फ्रेम के ऊपर उस की के बंच को रख दिए। You didn't lock it, said. अच्छा, सेड कोरालिन। तो उन्होंने शॉर्ट तो किए थे पर लॉक नहीं किए थे इस डोर को। तो कोरालिन बोले कि मदर आपने इसको लॉक नहीं किए। तो मदर ने बोला लॉक करने की क्या है, क्योंकि ये डोर कहीं पे ओपन तो नहीं होता, जाता तो नहीं ये कहीं पे। हर मदर shrugged. Why should I locked it? Why should I locked it? She asked. It doesn't go anywhere. Okay, ये कहीं पे जाता नहीं तो लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। Coraline didn't say anything. It was nearly dark now, and the rain was still coming down, pattering against the windows and blurring the lights of the cars in the street outside. तो देखो धीरे धीरे अंधेरा हो गया, ठीक है, और रेन वो स्टिल, अभी भी रेनिंग हो रहा था। पैटरिंग रेन का साउंड होता है ना, अगेंस्ट द विंडो, विंडो के ऊपर ये गिर के साउंड हो रहा था रेन का। एंड ब्लरिंग द लाइट्स ऑफ द कार्स, और कार के जो लाइट्स है उसको ब्लर कर दिया था। बारिश में जब कोई लाइट ऑन रहता है तो उसका रोशनी उतना अच्छे से नहीं दिखाई देता है, तो वही बताया जा रहा है कि कार के जो लाइट्स ऑन थे वो अच्छे से नहीं दिखाई देता, ब्लर हो गया था स्ट्रीट आउटसाइड, जो कि रोड पे थे कार्स। ओके, तो इसकी नेक्स्ट पार्ट यहाँ तक मैंने पढ़ा है, नेक्स्ट पार्ट हम दूसरे वीडियो में दे रहे हैं।